आज प्यारे बाबा की 7 तारीख के महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा, है ना। बाबा कहते हैं सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ माना नियम को अच्छी रीति समझते हैं? बाबा ने बताया, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो यह तो लॉ नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे कोई सोचे बाबा क्यों परेशान होना, नीचे तो आना ही ना पड़े, ऊपर ही बैठे रहें, शांति धाम में ही बैठे रहें। बाबा कहते ये नियम नहीं है। उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। तो सभी अपने को आत्मा समझ के बैठे हैं ना। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप के द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। बाबा कहते देह अभिमान में आकर बेसमझ बन गए, अब देही अभिमानी बनते हो तो समझदार बनते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देहाभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण होने चाहिए। बाबा ने कहा समझ तो मिल गई, पर समझ के साथ गुण भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही है समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं।
हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। बाबा ने कहा पूज्य थे, सतयुग में थे तो समझदार थे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग में वजीर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि राजा इतना पावरफुल होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है, जो उसको किसी से राय करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे ही विकारों की वश होती है आत्मा, वैसे ही बेसमझ बन जाती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, इनका दुनिया में किसी को पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। तो बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे ही समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचे ते ऊंचा, समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है और सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतना ऊंचे से ऊंचा बाप आकर के बच्चे बच्चे कहकर कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है। बाबा कहते इतना ऊंचे से ऊंचा बाप और कितना इजीली समझा रहे हैं, बच्चे अब पावन बनना है। बाबा कहते बच्चे कहते हैं बच्चे अब पावन बनना है। इसके लिए एक ही दवाई देते हैं बाबा आकर। कौन सी दवाई है? मन मना भव। तो बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टरी भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाता है। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे, क्योंकि दुनिया तो सतयुग ही है ना। परम धाम तो सिर्फ आत्माओं की दुनिया है, वहाँ तो आत्मा निराकारी अवस्था में है। तो यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु लौ ही नहीं है, वह तो पार्टधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। तो यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। तो सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सदगति करेंगे? आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठ योग का भी पार्ट आत्मा ही बजाती है। यह बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कि कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में और पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ,
गाते भी हैं संपूर्ण शिष्टाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। बाबा कहते सब क्या कहते हैं, बाबा क्या करें, योग लगाना बड़ा मुश्किल काम है, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं रह पाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह भी देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे बुलाते ही इसीलिए हो कि तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। अभी वही पावन शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। क्या है ये दुनिया? कांटों का जंगल। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी कपटी हैं, है ना। उनके आगे तो जाके गाते मैं मूर्ख खलगामी पाप हरो देवाम। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाबा कहते इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागी रथ पर विराजमान होकर आना है। तो भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतो प्रधान और पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को ही आना पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तो तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। बाबा कहते हैं किसी का हिसाब किताब है तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते तो फिर क्यों याद करें बाबा को। बाबा तो हमारी बीमारी ठीक नहीं करेगा, समस्या खत्म नहीं करेगा। बाबा कहते तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें ही भोगना है। क्यों करते हैं याद? वो नहीं देगा। सतयुग में तो नहीं होंगी, अभी वालों का क्या करें। है ये कर्म विनाश है ना। हाँ बाबा हम बच्चों को ऐसे नहीं कि सिर पे हाथ रख देगा चलो तुम्हारी बीमारी से तुम्हें मुक्ति मिल जाए, फिर तो सारे उसके बच्चे हैं ना, उसका न्याय तो फिर संभाव कैसे रहेगा। आप सब कहेंगे बाबा ने अपने बच्चों को तो ठीक कर लिया, बाकी क्या हम किसी और के हैं। तो सब बाबा के ही बच्चे हैं, सभी आत्माएं उसकी संतान है और सृष्टि का नियम है जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा हम बच्चों को, बाबा को हम याद करते हैं तो जो कर्म भोग है वो सूली से कांटा हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है उसका। जो अब करेंगे उसका भी अभी मिलेगा। जो पिछला किया हुआ है उसका भोग रहे हैं उसमें भी कम हो जाएगा और भविष्य में भी हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। योग से सिर्फ हमें भविष्य प्राप्ति नहीं परंतु वर्तमान प्राप्तियां भी होती हैं। पर कई बार हिसाब किताब इतने कड़े होते हैं कि जो मनुष्य को ये लगता है कितना योग किया
फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि इतना सारा ज्यादा योग की परसेंटेज उनकी कम होती है और हिसाब किताब की ज्यादा होती है, तब ऐसा होता है। जैसे जैसे हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे, योग की पावर बढ़ती जाएगी आत्मा की, वैसे वैसे वो प्रभाव मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ ये ना कोई समझे कि सतयुग में चले जाएंगे उतनी ही प्राप्ति होती है। ये तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे ये सोच के ना बैठ जाएं बाबा तो हमारा ऐसे ही ठीक कर देगा, अलबेले ना बन जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं कोई आशीर्वाद नहीं करता, परंतु बाबा योग बल से हमें इतनी शक्ति दे देता है जो हम उस स्थिति को सहज ही पार कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा कर्म भोग है, ये तो भोगना है, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते, हमको बुलाते ही हो, बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया था, किसने दिया, यह किसी को भी पता नहीं है। सारा मुझारा ही इसमें है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसी को पता नहीं। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँखें खुल गई। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा, है ना। कि जैसे आँख खुल गई, बुद्धि के कपाट खुल गए। तुम तो कहेंगे हमारी तो आँखें खुल गई हैं, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाबा का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आँखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसीलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो। क्या घोटते रहो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में ये अभ्यास किया बहुत ज्यादा। मैं आत्मा हूँ, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, सब नारायण आत्मा है। सबको देखकर बस वही आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव। गुलजार दादी अपना अनुभव सुनाते हैं ना, कि बाबा एक दूसरे के सामने बिठा देते थे, बस तुम्हें इसको आत्मा ही देखना है। घंटों घंटों ये अभ्यास कराते थे, तभी तो दादियों की इतनी पक्की देही अभिमानी अवस्था है ना। तो बाबा कहते हैं अंदर ये घोटते रहो। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हैं। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्मा अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसी को पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक पारलौकिक और ये है अलौकिक बाप, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। जिसको बाप रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे।
अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन और भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसीलिए उनकी हॉलीडेज भी उड़ा दी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे कि इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो कितने मनुष्य दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है कि इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाप तो सीधी बात बताते, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। यथार्थ रीति है ना, क्योंकि याद तो करते हैं, एक होती है ऐसी चालू याद, हाँ बाबा को याद कर लिया हमने, और एक होते है बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करना, उसको कहेंगे यथार्थ रीति याद करना। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा पॉइंट है सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा कौन सा है? काम विकार का। बाबा कहते हैं कांटा काम विकार है, इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है कि फलाने में विल सोल आती है, फलानी ऐसी, फलाना ऐसा। इन सब बातों से अब बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। वरदान दिया बाबा ने, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। बाबा बोले स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। क्वेश्चन मार्क को विदाई देना माना जब हर बात में आता है ना कोई ऐसी ड्रामा की सीन आती है, हाय बाबा ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसको क्या करना है, विदाई दे देनी है ना। क्योंकि हर बात में क्या लगानी है, हमें बिंदु लगानी है ना। तो बाबा कहते हैं कि विघ्न विनाशक स्थिति कब बनेगी, जब ये क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इन सब बातों को क्या करेंगे, विदाई दे देंगे और हर बात में बिंदु लगा देंगे, तो सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा हो जाएगा। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। कितना अच्छा स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा।
इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। तो पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। क्योंकि चाहे संस्कार अलग हो न, स्थिति अलग हो, पर शांति तो सभी आत्माओं का निजी गुण है ना। पवित्रता, शांति, सुख, ये सब तो सबके ओरिजिनल संस्कार हैं, तो सभी को चाहिए। तो भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूटकर मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। इसके बाद है अजपा जाप, अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। तो ये जो कहावत है, श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, इसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बगैर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल से उच्चारण करना, ये है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार करने की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना, ना ही कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है ना। कोई जाप नहीं जपना है, पर अंदर में निरंतर बाबा से अटूट याद बनी रहे, उसी को कहा जाता है अजपा जाप। तो निरंतर खाते पीते वो जो याद है वो चलती रहे, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चों की भी वो एक्ट चलती हैं, तभी सन शोज फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और सार है मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ मना नियम को अच्छी रीति समझते हैं? बाबा ने बताया यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है।
कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, ये तो लॉ नहीं, नियम नहीं, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। अच्छा मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका परम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।